गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? यू आर फाइन? ओके। आज मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5 का। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और इसमें ओपन करेंगे आप चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है बहादुर बिद्दो। बहादुर बिट्टो। ओके, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें। आज मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगी और इसका बुक वर्क कराऊंगी रिवीजन वर्क में। सभी बच्चे अपनी बुक में देखें। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान मैं किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? नेक्स्ट पेज पर आए। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गायें ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गायें शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गायें चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गायें तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर, नेक्स्ट पेज पर आए। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश-हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होशवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसे धोखा दिया है, उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ओके, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी? ओके, अब आप इसका नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। इसमें आप देखें, इसमें दिया हुआ है आपको खाली जगह में क्या आएगा।
मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप बदलो। आपको क्या करना है, इसके रूप बदलने हैं। जैसे इसमें लिखा है आपका औरत, तो इसमें आप लिख देंगे मर्द। शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरन, राजा रानी। ओके, अब नीचे देखें, इसमें देखें मैं भी जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया, महाराज वह तो बित्तो थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, क्या तुम सही कह रहे हो। भेड़िया, हाँ महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। शेर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपको ये जो कहानी है, इसमें कहानी में से कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब इसमें देखो कुछ चित्र दिए हुए हैं आपके। चित्रों के आपको नाम लिखने हैं। जो सबसे ऊपर बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, हथौड़ी। क्या बोलते हैं, हथौड़ी। जो उसके सामने वाली पिक्चर है वो है आपका पेचकस। नेक्स्ट है आपका खुरपी, और जो इसके बाद है उसको बोलते हैं हम करनी। और ये है आपका आरी। क्या है ये, आरी। अब आप नेक्स्ट पेज पर आए। इसमें देखें शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। खाना, क्या खाता है शेर। शेर जो है वो मांस खाता है, और घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। अब घर क्या है, इसमें है घर जो है वो शेर का होता है गुफा, और घोड़े का होता है अस्तबल। घोड़ा कहाँ पर रहता है, अस्तबल में, और शेर कहाँ पर रहता है, गुफा में। नेक्स्ट है आपका इसमें रंग। रंग कैसा होता है शेर का, भूरा, और घोड़े का होता है भूरा, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट है आपका आदतें। शेर की आदत कैसी होती है, शिकार करने की, और घोड़े की आदत होती है तेज़ दौड़ने की। कैसी आदत होती है घोड़े की, तेज़ दौड़ने की। इसको भी आपको लर्न करना है। ये आपका रिवीजन वर्क मैं आपको करवा रही हूँ। जिसका वर्क नहीं कंप्लीट है ये आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लें इसको। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। ये आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें जानवर, चीज़ें और नाम को उनकी सही जगह पर आपको लिखना है। जहाँ पर आपका जानवर दिया हुआ है वहाँ पर आपको जानवरों के नेम लिखने हैं। जैसे कि आपका है इसमें चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरैया और कोयल। नेक्स्ट है आपको इसमें चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे हो गया आपका बोतल, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, पीपल, किताब और दरांती। ओके, नाम। नेक्स्ट है आपका इसमें नाम दिए हुए हैं। नाम में आपको किस नाम लिखने हैं, इनमें जो नाम दिए हुए हैं। जैसे इसमें है आपका किसान, लता, कक्कू, राजू, रानू, नीना और बित्तो। ओके, ये आप नाम वाला कॉलम फिल करेंगे, चीज़ों वाला और चूहे वाला। ये सब जिसका नहीं हो रहा है बुक में वर्क, वो सब अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और अच्छे से आप इसकी रीडिंग करेंगे और अच्छे से इसको आप लर्न करेंगे। जो जो मैंने आपको ये रिवीजन वर्क में बताया है, ये सब बच्चे अपनी बुक में इस वाले वर्क को कंप्लीट करेंगे। चित्रों के नाम भी लिखने हैं आपको। आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपनी बुक में से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपको जिसमें कहानी कंप्लीट करनी है, ये भी आप लर्न करें, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इसको, और बुक में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें
ऊपर दिया हुआ है जो, इसमें मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप बदलने हैं आपको, जैसे औरत का मर्द, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरन, राजा का रानी। ओके। और इस चैप्टर की आप बच्चे सभी अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है वो भी आप इसके रिवीजन वर्क में लर्न करेंगे। ओके। अपने पेपर के लिए आप इस चैप्टर को तैयार करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय। इस चैप्टर का रिवीजन वर्क मैंने आपको करा दिया है, सभी बच्चे इसको अपनी बुक में से अच्छे से लर्न कर लेंगे। थैंक यू।